हस्ती के ऊपर जो रियल सरदार है, जो सारे जहानों का सरदार है, ये मोटो लेकर हम निकले हैं कि हम एक दूसरे को बताएं कि इस जहान में नहीं, सारे जहानों में सरदार सिर्फ एक ही है और वो सरदार है जिसकी सना वो खुदा खुद कर रहा है। जब हम उस सरदार के पीछे उसका दामन पकड़ के खड़े हुए हैं तो इंशाल्लाह ताला वो मेरा रब भी हमारे साथ खड़ा हुआ है। एक बेगुनाह एक आम आदमी की आवाज़ उठाने वाला सहाफ़ी जो अपनी इस मोटो में इस मकसद में अपनी जान गंवा बैठा, आज हम सब लोग, आप सब लोग उसके लिए यहाँ मौजूद हैं, जो जाहिर करता है कि वो वाकई एक आम आदमी की आवाज़ था। तो आज 164 के स्टेटमेंट के लिए हम आए हुए थे, जो इतने दिनों से एडजन हुआ था। फाइनली वो स्टेटमेंट आज रिकॉर्ड हो गया। गवाहों ने उन कल्पर्ट्स के नाम जो है कोर्ट को बता दिए, जो रियल कल्पर्ट्स हैं, जिन्होंने ये पूरा काम जो है मैनेजमेंट के साथ करके नसरुल्लाह गडानी को शहीद करवाया। उनके नाम MNA जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, खालिद अहमद लुंड, उनका बेटा जो म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन है शहबाज लुंड, और उसका एक और बेटा है नूर मोहम्मद लुंड। इन्होंने जो है 11 अप्रैल 2024 को नसरुल्लाह के भाई याकूब और उसके कज़न को सराउंड किया और उनको धमकाया कि नसरुल्लाह को बोलो कि हमारे ख़िलाफ़ जो है बकवास बंद करे, नहीं तो उसकी लाश उठानी पड़ेगी आप लोगों को। जो डर की वजह से वो लोग चुप रहे, लेकिन नसरुल्लाह जो एक बेबाक आदमी था, एक दिलेर आदमी था, उसने अपनी रिपोर्टिंग बंद नहीं की और फाइनली वो अपनी जान गंवा बैठा। ये सारी हकीकतें जो हैं आज गवाहों ने कोर्ट को बताया है। अब जो बारी है वो सबसे पहले पीपल्स पार्टी की बारी है कि वो अपनी संजीदगी का इजहार करें। जो क़यादत है पीपल्स पार्टी की, वो अपनी संजीदगी का इजहार करे कि जिस सहाफ़ी ने आम आदमी के आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचाने की कोशिश की, आया आज आप उसके साथ खड़े हो, या एक वो जो जालिम वडेरा है आपका, जो MNA इलेक्टेड MNA है, आप उसके साथ खड़े हो। ये वक्त आ गया है कि पार्टी जो है, वो पार्टी जो यहाँ से मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन लड़ती है और इलेक्शन जीतती है और हर दफ़े हुकूमत बनाती है, तो आज ये वक्त आ गया है कि वो आम आवाम के साथ, सहाफ़ियों के साथ यकजहती का इजहार करके अपनी संजीदगी का इजहार करे। साथों साथ जो है मैं कंप्लेनेंट के बेआफ पे, फैमिली के बेआफ पे सिंध गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि आप भी संजीदगी का इजहार करें। जिस तरह से आप लोगों ने मर्डर के बाद रिस्पॉन्ड किया, अब वक्त आ गया है कि वो जो रिस्पॉन्स था वो फैमिली को बिठाने के लिए था या फिर केस में साथ देने के लिए था। तो अगर साथ देने के लिए था तो आज वो वक्त आ गया है कि आप ही की पार्टी के आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, आप आगे आएँ, बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें कंप्लेनेंट को, नसरुल्लाह गडानी की फैमिली को, और उसको इंसाफ दिलाएं और जो रियल मुजरिम है इसमें, उनको कोर्ट तक लेकर आएँ। साथों साथ मैं IG साहब को रिक्वेस्ट करूँगा फैमिली के बेआफ पे कि IG साहब अब आपका काम शुरू होता है। सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ दिलासों से काम नहीं चलेगा। अब वो वक्त आ गया है कि गवाहों ने खुद जाकर, आपकी पुलिस ने साथ नहीं दिया, गवाहों ने खुद जाकर कोर्ट में वो सारे बयानात रिकॉर्ड कराए, वो सारे नाम बताए। अब नाम भी आपके पास आए हैं। अब हम आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपने सिर्फ दिलासे दिए, वादे किए, या नेक्स्ट डेट पे उन मुजरिमों को हथकड़ियों में कोर्ट तक लेकर आते। उसके साथ जो यहाँ पर आ रहे हैं लोग, फैमिली और जो नसरुल्लाह के दोस्त हैं जो केस में आते हैं, उनका घेराव किया गया है सुबह घर से आते हुए और शहर में। तो SSP साहब से रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप जो है, आपको हम रिक्वेस्ट पहले भी कर चुके हैं, आज फिर से करते हैं कि याद अभी भी वो शहर में दहशत फैला रहे हैं। ये उनके दोस्त हैं जो इसको परसू करें और यहाँ पे खड़े होके आपको कंप्लेन कर रहे हैं कि काइंडली जो है आप इनकी सिक्योरिटी इंश्योर करें, नहीं तो फिर हम ये समझेंगे कि वो लोग इतने बाअसर हैं कि स्टेट जो है लोगों की सिक्योरिटी इंश्योर करने में फेल हो गई है। तो हर किसी से आज हम किसी के लिए कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमें पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे। अगर नहीं रिस्पांस करेंगे और नेक्स्ट डेट तक जो है उन मुजरिमों को कोर्ट के हाथे में लेकर आएंगे।